है ना। ये चार्ट आप लोग को दिख रहा है ना। हाँ, दिख रहा है एक्चुअली। ठीक है। अभी फिलहाल 2-3 क्लासेस जो है वो रूलिंग प्लेनेट पे ही होंगे। ठीक है ना। क्योंकि आपको सबसे पहले घटना का समय बताना होगा क्लाइंट को, कि इवेंट कब घटेगा। सबसे मेजर क्वेश्चन यही आता है ना आप सबके सबसे पास। ठीक है। हम्म। तो अभी मान लो जैसे कोई सवाल जब तक मन में नहीं आएगी तब कोई होररी चार्ट नहीं बनेगा। ठीक है ना। केपी का प्रश्न कुंडली ही होरारी है। और इसमें हम लोग क्या लेते हैं, होरारी सीड लेते हैं। क्या लेते हैं, होरारी सीड। ग्रेट। 1 से लेके 249 के बीच में किसी से पूछना है, उस होरारी सीट को आप एक बार फिलअप करोगे। अभी जैसे ये एक हर्ष मित्तल की चार्ट है। इस चार्ट में हमें मैरिज देखना है। हाइपोथेटिकल है अभी। ठीक है। क्योंकि सामने वाले ने तो बैठ के हमसे पूछे है नहीं। जब तक सामने वाला सामने नहीं बैठेगा क्वेश्चन को, तब तक ये एक्यूरेट इसी नहीं आएगी। डिवाइन पावर है ना। तो डिवाइन क्या सामने वाले के मुख से निकलेगा। तो अभी एक बार के लिए चार्ट पे आप लोग फोकस करो। ये इनका बर्थ चार्ट है। तो अभी मैरिज के लिए कौन सा हाउस देखना है शिल्पी। 7th हाउस। 7th हाउस। केपी में क्या देखना है, क्या बोलते हैं, 7th। नक्षत्र लॉर्ड। 7th कचपल सब लॉर्ड। 7वें भाव का उप नक्षत्र 7 CSL। 7 CSL कौन है इसमें। जुपिटर। ठीक है। 7 CSL जुपिटर है। ठीक है ना। अभी जुपिटर जो है उसका एनएल कौन है। मून। मून है। जुपिटर का एनएल मून है। तो हमें दो प्लैनेट निकल कर आ गया, जुपिटर और मून। अभी यहाँ पे जुपिटर यूटी है, अनटेरेंटेड है। नहीं। नहीं है। नहीं, नहीं है। मून अनटेरेंटेड है। नहीं। नहीं है। नहीं। ठीक है ना। तो अभी क्या है कि जुपिटर के स्क्रिप्ट में अगर हम देखें तो 7 CSL का नक्षत्र लॉर्ड हमें बताएगा कि शादी का प्रॉमिस क्या है ना। क्या प्रॉमिस आ रहा है शादी का। अमित जी, हाँ। हाँ सर बोलो। टाइम से थोड़ा गलत है, 4 बज के 6 मिनट। 1 मिनट क्या बताए, तो जोर से आवाज नहीं आ रही है इसलिए। टाइमिंग है ना, टाइम टाइम बर्थ टाइम टाइमिंग क्या है। 4 बज के 6 मिनट है अमित जी। चलो 6 मिनट है। हाँ, एक बार फोर इसको जीरो सिक्स थोड़ा, पी एम चलो ठीक है। क्योंकि केपी में 6 मिनट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कारण क्या है। जी। क्योंकि 6 मिनट में सब लॉर्ड बदल जाएगा। जी अमित जी। ठीक है। यही अगर जी, वैदिक में होता तो 2-5 मिनट आगे पीछे लगन से कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं होता। लेकिन केपी क्या है, टाइम सेंसिटिव है। जी। 4:06 बोला ना सुबह की। जी। नहीं, शाम की, शाम की। 4:16 यानी 16 जी। 16 होगा। हाँ, 16 16 हो गया। सोलह सोलह छः छः होगा। 16 6 ठीक है। बैंगलोर ही है। अभी एक अभी अभी की जो क्लासेस है ना, 2-3 क्लासेस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है। कारण क्या है, इसमें किसी की भी इवेंट को घटना कैसे होगा वो बताना होगा। ठीक है। ठीक है अमित जी। 14/5/2005 है। जी चौदह अमित जी। पाँच 2005 शाम को 4:06। जी अमित जी। ठीक है। जी अमित जी। अभी देखो आप, शिल्पी आ जाओ सामने। पूरा चार्ट। हाँ, पूरा चार्ट चेंज हो गया। हाँ, तो देखिए 6 मिनट में आप आगे पीछे करके देखो। अभी देखो आप, 7 CSL हम्म, कौन है यहाँ पे। राहु। राहु। राहु का एनएल कौन है। हम्म,
राहु। नहीं नहीं, मर, सॉरी, मरकरी। मरकरी। राहु का एनएल मरकरी है। ठीक है। दो प्लेनेट निकला, राहु राहु मरकरी। यूटी है, नहीं। मरकरी नहीं यूटी है। नहीं। नहीं। तो सबसे पहले राहु, जब भी राहु किसी का कक्षपल सब लॉर्ड बन जाए कोई भी भाव का, तो हम्म। बहुत प्रबल दावेदार है। क्यों? वो डॉन है, और डॉन सबकी सुनता नहीं है। यानी राहु जब आ जाए तो राहु की ही चलेगा। राहु जब आ जाए तो उसको पहले चेयर देना पड़ेगा, उसको पहले पानी देना पड़ेगा। ठीक है ना? हम्म। राहु बाहुबली है। अभी राहु का जो है स्क्रिप्ट में नंबर क्या आ रहा है? जल्दी जल्दी शिल्पी, जल्दी जल्दी। 12। चश्मा फोर पहन लो। 4 5 6 7 10 12। 10 12। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में जो दिखता है वही आगे सबको पता चलेगा, अगर नहीं दिख रहा है तो नहीं दिखेगा। 4 5 6 और 7 10 11। ठीक है। मरकरी 1 7 10। अच्छा ये बताओ, शादी के प्रॉमिस के लिए कौन सा प्रोमिनेंट हाउस चाहिए, हमें बताया था ना? 2 7 11। 2 11। 2 7 11। तो सबसे पहले हम देखें राहु के स्क्रिप्ट में 7 आ नंबर आ रहा रहा है है। मरकरी में भी। दोनों वही में। प्राइमरी हाउस आ रहा है। हम्म। एनएल जो उसका मरकरी है वो भी सात उसमें भी आ नंबर रहा दे है। रहा है। ठीक है। हम्म। यानी हम्म। ये चार्ट का प्रॉमिस है कि इसका शादी होगा। हम्म। ये तो समझ में आ गया प्रॉमिस देख के अपने को। हाँ। ठीक है ना? अभी ऊपर में राहु के संग और भी बहुत सारा नंबर इंक्लूड है। जैसे 5 नंबर है, अच्छा नंबर है। ठीक है ना? अपने पसंद से कर हम्म। सकता है शादी। ठीक है। हम्म। अपने पसंद से कर सकता है, भाई लाइकिंग है। हाँ। ठीक है। सोर्स हम्म। लेवल पे क्या होगा? 4 नंबर भी आ रहा है, 4 नंबर थोड़ा खराब है। ठीक है। 4 नंबर थोड़ा खराब है, हो सकता है किसी को मतलब चाहता हो और वो ब्रेक, रिलेशन ब्रेक हो जाए। पता है ना, रोका एंगेजमेंट उससे पहले बताया था, हम्म। बिफोर हम्म। मैरिज का। हाँ। हाँ, है ना? बताता। हाँ। अभी रिजल्ट तो मरकरी को देना है। मरकरी 1 7 10 दे रहा है, 7 नंबर प्रोमिनेंट आ रहा है। लेकिन बगल में 2 हाउस आ रहा है जो नेगेटिव हाउस आ रहा है, 1 और 10। 1। 1 क्या है? 2 की हानि कर रहा सेल्फ। है। यानी कुटुम, दो की। कुटुम, कुटुम हाँ, कहानी। तो सेल्फ। मतलब हम्म। खुद, सेल्फ ईगो। खुद से। हम्म। मतलब अपने पसंद का ही करेगा, अपने ही करेगा। 10th होता है हाउस ना? कोई प्रोफेशन में हो। 10th हाउस 11th हाउस का नेगेशन कर रहा है, 11वें घर का नेगेशन कर रहा है। मैरिज के लिए देखो हमेशा याद फ्रेंड। रखना, जैसे 2 7 11 प्रॉमिस बहुत बढ़िया होना चाहिए शादी के लिए, तो नेगेशन हाउस जो है वो 1 6 10 है। 1 6 10। 10 है। इसमें क्या है कि 8 और 12 अगर जुड़ जाए तो क्या होता है? एक तो कोण ऊपर से खुजली, हम्म। एक तो नेगेटिव हाउसेस आ गए, ऊपर से ये लोग बैड बॉयज आ गए बिगाड़ने के लिए। हम्म। तो हम्म। नीचे हमें 8 और 12 नहीं दिख रहा है। एनएल लेवल पे और सबलोड लेवल पे 8 और 12 नहीं है। दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं है। लेकिन सबलोड लेवल पे भी 5 आ रहा है, मतलब लाइकिंग्स पसंद होगी होगी। हम्म। लेकिन 6 और 10 भी आ रहा है, 6 और 10 भी आ रहा है। 10। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आगे चल के हो सकता है, क्योंकि पार्टनर से राहु है ना। ना भाई, राहु है। ठीक है। अभी एक चीज और देखनी है कि मैरिज में क्या डबल मैरिज के इसके योग है? मरकरी डुअलिटी। मरकरी ट्वेल्व आ मैरिज रहा के लिए पहले चार्ट 2 बताओ। 7 ट्वेल्व मैरिज के लिए क्या क्या प्रॉमिस है, पहले मुझे वो बताओ। 5 कब। 9। नहीं। नहीं, वो नहीं, सब डुअल लोग है। जो बताओ जल्दी बताओ विशाल। जो नक्षत्र लॉर्ड है वो मरकरी नहीं होना चाहिए, डुअल प्लेनेट नहीं होना चाहिए, एल्स या फिर उसका जो मुझे डुअल मैरिज का प्रॉमिस चाहिए, क्या होगा वो बताओ। मुझे डुअल डुअल मैरिज और होना इसके है। लिए सब सब लॉर्ड मरकरी होगा और नक्षत्र लॉर्ड भी मरकरी, या फिर हाँ ठीक मरकरी ही बोली होगा। शिल्पी। दोनों। अब दोनों अभी मरकरी होगा। ठीक है। अभी देखो क्या है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, याद नहीं कर रहे हो। मैं बता डुअल रहा हूँ। मैरिज, सबसे पहले डुअलिटी शब्द आता है तो दिमाग में आ जाना चाहिए मरकरी। 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 ठीक है।
7 CSL अगर मरकरी हो जाए, ठीक है, हम्म, और उसका हम्म एनएल भी मरकरी हो जाए, तो तो हंड्रेड डुअल परसेंट प्रॉमिस है। मैरिज होगा। प्रॉमिस है। 7 CSL मरकरी हो जाए हम्म, और उसका एनएल कोई भी हो, पर वो डुअल राशि में हो, राशि तो में भी हो। शादी हम्म, होगी। ठीक प्रॉमिस है। है। 7 CSL अगर कोई भी प्लेनेट हो और वो डुअल राशि में हो और उसका एनएल मरकरी हो, तो भी डुअल शादी हो सकती है। हम्म, हम्म यहाँ पे अगर हम 7 CSL राहु को देखें, तो राहु कौन सी राशि में बैठा हुआ है? सेवेंथ सेवेंथ नहीं, सॉरी, 12th। 12 नंबर राशि। 12 नंबर राशि किस में आता है? चर में आता है, स्थिर में फिक्स आता फिक्स है। हाँ, डुएल वन में। फोर। कुछ याद नहीं है विशाल। विशाल को सिर्फ फालतू चीजें याद है। आपको जब यही है 1 4 7 10, ये चर राशि याद है, है 3 6 10। तो आप फिक्स थ्री कैसे सिक्स। बोल रहे हो? ये तो डुअल राशि है। हाँ। ये तो डुअल राशि है ना। इतने ये तो बेसिक है, क्लास 1 का सवाल है। 3 6 9 12, हाँ। तो ये इसका जो 7 कस्पल सबलॉट केपी का जो सबसे इंपॉर्टेंट भाव होता है, उसका जो राहु है वो डुअल राशि में बैठा है। पहला तो भाई हम्म, कंडीशन फुलफिल हो गया। राशि हम राशि हम्म चार्ट से देखते हैं, प्लेनेट कहाँ बैठा है हम भाव चलित से देखते हैं। ये हर बार समझाता हूं मैं, इसको हम्म भूलने का नहीं। अभी हम्म राहु का एनएल, राहु का जो एनएल है वो कौन हो गया? मरकरी हो गया। मरकरी बैठा है। वो भला आपके मर मूवेबल साइन में है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मरकरी अपने में ही ड्युअलिटी है। हम्म ड्युअल शादी का योग इस शादी में, इस चार्ट में है। तो क्या आप बोलोगे कि क्या ये बच्चा 2 शादी करेगा? बताओ तारक। हाँ, डुएल मैरिज के देखने पहले देखना चाहिए वो प्रिपरेशन का भी प्रॉमिस है क्या। पहली बात है कि आपने बोला कि भाई प्रॉमिस तो है। प्रॉमिस तो है लेकिन वो भी भाई देखना चाहिए। प्रॉमिस तो है, हम्म ठीक है, लेकिन प्रॉमिस तो मेरे चार्ट में भी है, मैंने तो हम्म नहीं की। बात आप समझो। हम्म हम्म ट्वेल्व मैरिज में अगर क्या है, इसका एक उपाय लोग बताते हैं, लाल किताब का उपाय है ये, कि अपनी ही पत्नी से आप 2 बार विवाह कर लो। तो भाई चार्ट को तो 2 बार शादी करवानी है ना, हम्म तो हो जाएगा। तो हाँ, हो जाएगा। हो ठीक है। जाएगा। अभी थोड़ा सा मैं इसके 5th कस्पल सबलॉट पे भी जाऊंगा। 5th कस्पल सबलॉट कौन है? मार्स। हाँ, मार्स है। मार्स का एनएल कौन है? राहु। राहु है। यानी मार्स 5th हाउस पे बैठा है, राहु 7th हाउस में बैठा है। 5 7 का कॉम्बिनेशन तो बन रहा है। हम्म भाई बन रहा है ना। हम्म हम्म तो क्या आप बोल सकते हो कि भाई ये लव मैरिज भी कर सकता है? हाँ, हाँ, 5 7 लव मैरिज। क्यों? क्योंकि हमने राहु के स्क्रिप्ट में भी देखा, सोर्स लेवल पे 5 आ रहा है और सबलोड लेवल पे भी 5 आ रहा है। हम्म तो दिमाग की घंटी वहां बजी ना। हम्म हम्म आपकी तो नहीं बजी। तो जब दिमाग की घंटी बजी तो आप 5th कस्पल सबलॉट पे भी एक बार कंफर्मेशन के लिए जाओगे ना। हम्म डॉक्टर ने कहा कि पेट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो एक सोनोग्राफी करवा लो। तो 5th कस्पल सबलॉट पे गए, तो वहां भी मुझे क्या मिला? 7th हाउस राहु। के साथ उसकी रिलेशन मिल रहा हम्म हम्म है ना। हम्म आप इसको बोल सकते हो कि ये पूरी पूरी चांसेस आपको है, कि ऐसा नहीं है कि हर शादी लव मैरिज ही होगी, लेकिन ये लव की तरह ही मैरिज करेगा। होता ना कि हम्म अपनी पसंद, हम्म वो भी एक हम्म तरह का लव ही हो गया ना। हम्म हम्म तो ये बंदा जो है, ये अपनी पसंद से शादी करेगा। 7 CSL में 1 नंबर प्रोमिनेंट आ रहा है, 1 नंबर खुद होता है, जिद हम्म होती है। ठीक है। हम्म बात आप समझ गए। कभी भी कोई भी कस्पल सबलॉट का जो यदि
अगर राहु बन गया, पहले भाव का हो गया, दूसरे भाव का, तीसरे का, चौथे का, तो आप समझना राहु का मतलब क्या हो गया, बाहुबली हो गया। हम्म। कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम लोचा वो करेगा। हम्म। ये बात आप हमेशा याद कर लेना, ये बात आप लोग हमेशा याद कर हम्म। लेना। ठीक है ना। तो अब राहु है तो राहु को तो राहु की तरह से ट्रीट करनी होगी। चलो चार्ट का प्रॉमिस मिल गया। थोड़ा देख ले कि मैरिज के लिए भाई एक हम्म। टाइमिंग क्या निकल सकती है, हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ। ठीक है तारक। हम्म। तो अभी इनका दशा क्या चल रहा है, मरकरी में मून। मून। ठीक है। सेवन कस्पल सब राहु का एनएल कौन है, राहु का मरकरी। राहु का एनएल मरकरी है। मरकरी और प्लेट मरकरी से भी। सेवेंथ हाउस पे बैठा है। हम्म। ठीक है। यानी मरकरी का जो ये दशा चल रहा है, ये पूरी पूरी सपोर्ट कर रहा है कि भाई इसमें शादी हो आप जाए। करवा लो। क्यों, क्योंकि हम्म। मरकरी लंबी चलनी है अभी, मरकरी को हम्म। 2031 तक चलना है। हम्म। और मरकरी फुल फ्लेज में ये चीज बोल रहा है हम्म। कि भाई अब शादी। कर लो। क्यों, सातवें घर में बैठा हुआ है, यानी सेवेंथ हम्म। हाउस एक्टिव है। हम्म। सेवेंथ हाउस एक्टिव है। हम्म। यहां तक समझ में आ रही है ना सबको, हाँ। शिल्पी। हाँ भैया। अरे भाई सेवन सीएसएल राहु है, हाँ हाँ राहु का हाँ एनएल मरकरी है। हाँ। ठीक है ना। और मरकरी अपने ही मरकरी, मरकरी की महादशा चल रही है, मरकरी सेवेंथ हाउस में बैठा हुआ है। हाउस में। हाँ, और वो अपने ही हाउस का तो भाई लॉर्ड है। ये तो पूरा पूरी दावा कर रहा है कि भाई मैं शादी फाड़ के कर लो, हम्म। फाड़ के शादी आपको कर लो। ये पूरी पूरी सपोर्ट कर रहा है, हम्म। क्योंकि 6 साल बचा हुआ है। अभी क्या है कि दशा तो मिल गया, चलो मरकरी में हो जाएगा, लेकिन इसमें तो हम्म। अंतरदशा आ रहा है। मून। अंतरदशा आ रहा है ना। हाँ, 10th हाउस में अभी सैटर्न। अंतरदशा चल मून। तो आपको क्या लग रहा है, मून में शादी हो जाएगी, मरकरी में मून में। एक मिनट। मून। नहीं। अभी क्या है शिल्पी, दिमाग थोड़ा सा, दिमाग की बत्ती खोलनी है। दिमाग की बत्ती ऐसे खोलनी है कि अब सपोज कोई मैरिज की बात हो रही है, और मैरिज उसकी कोई बात चल नहीं रही है, हम तो हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं। तो कोई भी मैरिज हम्म। किया 2 4 6 महीने में लगो कि कंप्लीट होगी, नहीं होगी ना। नहीं। तो अभी जब 2025 लग गया सन में, तो बोलो नहीं होगी सर, मरकरी में मून में नहीं होगा। आप मून को डिस्कार्ड कीजिए, मून को हटाइए। मैंने मून को हटा दिया, मैंने मून को हटा दिया। अब आ गया मरकरी में मार्स। मरकरी में मास। क्या मार्स में अंतरदशा में शादी हो सकती है। तो मार्स के स्क्रिप्ट में थोड़ा हम चलते हैं। हो सकती है। हो सकती है क्योंकि उसका अरे वाह मरकरी वाह, है ना। तारक ने बोला, मतलब मुंह से बोला, पहले बात को पकड़ो। बोला हो सकता है। क्यों, क्योंकि मार्स का एनएल राहु है, सातवें घर में बैठा है, और सेवेंथ हाउस शो भी और कर रहा है। और जब भी राहु की बात हम्म। आ जाए तो प्रबल दावेदार है, वो लाइन को नहीं मानता, लाइन तोड़ के आगे खड़ा हो जाएगा। हम्म। ठीक है। यानी हम्म। हम मार्स को एक बार कंसिडरेशन में लेंगे, हम मार्स को एक बार कंसिडरेशन में रखेंगे। मार्स के बाद किसकी अंतर्दशा आ रही है, राहु। राहु की। राहु की। यहाँ तो सबसे बड़ा दावेदार खुद खड़ा हो गया ये तो हम्म। है ना। हम्म। यहाँ का दावेदार खड़ा हो गया। राहु 2026 से 18 3 से, और आपको 4/12/2028 तक हम्म। राहु की अंतर्दशा चलेगी। यानी राहु में हो नाइन्टी सकती है। परसेंट चांस है कि हो जाएगी। हो गई हो। फिर भी हम राहु के बाद भी एक बार देख लेते हैं जुपिटर क्या कह रहा है, क्योंकि मरकरी तो पूरा दे रहा है महादशा, हम्म। एमडी पूरी दे रही है। हम्म। ठीक है ना। चलो जुपिटर क्या कह रहा है, जुपिटर कहाँ चला गया हमारा। जुपिटर के स्क्रिप्ट में क्या आ रहा है, सोर्स पे आ रहा है 4 7, 12। आ रहा है ना। क्या सब। लेकिन हम्म। उसकी हाँ। एनएल भी 11 नंबर बट दे रहा है। हम्म।
उसका एनएल भी दे रहा है और सबलोट पे 5 आ रहा है, मतलब हम्म, जुपिटर की भी दावेदारी है। की है। है। हम्म, ठीक है, तो हमें 3 प्लेनेट मिल गया। हम्म, कौन सा मिल गया? राहु मार्स, मरकरी। मार्स, राहु, जुपिटर। क्योंकि आप लोग तो लिखोगे हो नहीं, है कि नहीं? नहीं, मैं लिख रहा हूँ। क्योंकि आपको पढ़ने के लिए लिखना पड़ेगा, केतु एक्टिवेट नहीं करोगे काम नहीं होगा। अभी 2 प्लेनेट जो आपको निकल कर आए, 3 3, कौन कौन सा प्लेनेट पे हमने दाव खेलने हैं? मार्स पे, मार्स, राहु राहु, जुपिटर। राहु राहु पे हम्म, और जुपिटर। जुपिटर पे। हमें 3 प्लेनेट निकल कर आ गए कि 3 के अंतर्दशा में इसकी शादी के प्रबल योग है। बट सबसे राहु ज्यादा में योग ज्यादा है। राहु राहु में में है। ज्यादा है। चलो एक बार हम दशा लगन भी कुछ पढ़ाए हैं, तो दशा लगन से भी देखते हैं कि दशा लगन क्या कह रहा है। हम्म, दशा लगन राहु भी है। मरकरी की चल रही है, हम्म, देख लो आप। ठीक है ना? दशा लगन से आपको क्या दिख रहा है? हमने कौन कौन सा प्लेनेट को निकाला? मार्स राहु मार्स, जुपिटर। राहु। मार्स, राहु राहु जुपिटर। और जुपिटर। ये जुपिटर। 3 प्लेनेट, ये 3 प्लेनेट निकल कर आ गए ना। हम्म। अभी देखो क्या है, मरकरी 7th हाउस को देख रहा है। हाँ। हम्म, ठीक है ना? मरकरी की दशा में शादी फाइनल होगी, लॉक कर दो, लॉक कर देना है। क्या कर देना है? अरे बोलो। एक मिनट भैया, क्या मतलब यहाँ पे मरकरी ना तो 1 का है ना तो फर्स्ट हाउस 7th से हाउस का 7th है। हाउस को देख रहा है ना मरकरी। मरकरी हाँ। फर्स्ट हाउस से 7th हाउस को देख हाँ। रहा है। हम्म। लेकिन हम्म। क्या है, शिल्पी ने बोला राहु प्रबल लग रहा है, तारक ने भी बोल रहा, और मुझे भी लग रहा है कि राहु में ही होगा। हम्म। लेकिन क्या है कि कंफर्मेशन के लिए लिख के देना पड़ेगा। कोई भी क्लाइंट आ जाए आपको तो उसको लिख के देना पड़ेगा, है ना? हम्म। तो हम एक होरारी चार्ट बनाएंगे। होरारी चार्ट कैसे बनता है? आप अपने मतलब मोबाइल में भी जा सकते हो। डेट टाइम अभी का रहेगा, प्लेस जहां पे मैं बैठा हूं वहां का रहेगा। तो मैं क्यों बैठा हूं? क्योंकि मुझे जवाब किसको देनी है? आपको। भले क्लाइंट कहीं बैठा हो, पूरे वर्ल्ड में किसी कोने में बैठा हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम्म। लेकिन मुझे एक होरारी नंबर चाहिए, सीड नंबर। वो सीड नंबर क्या है? 1 से 249 के बीच में। वो सीड नंबर कौन देगा मेरे को? वो मुझे क्लाइंट देगा जो मेरे सामने है। संदीप जी आप हो? जी अमित जी। एक 1 से 249 के बीच में कोई नंबर बताना है एक बार। 150। ठीक है, अभी क्या है कि ये एक हाइपोथेटिकल नंबर लिए। क्या लिए? हाइपोथेटिकल hypothetical। नंबर। हाँ। तो अगर जब तक क्लाइंट सामने से अपने मन से नहीं पूछेगा, एक्यूरेसी नहीं आएगी। 150 आ नहीं रही है आपके में, मेरे अंदर। मतलब ये अभी नहीं चाहता है कि आप इसके आगे बढ़ो, यही है क्या? डबल 0 हो गया भैया। ये सीड नंबर है 150। क्या है शिल्पी? शेर नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको टेबल की लिस्ट अभी दिखाऊंगा कि 1 से 249 के बीच में 150 आया। तो 150 क्या हुआ? 150 एक सबलॉट टेबल है। ठीक है, ओके। 150 सबलॉट टेबल है। टेबल है। ठीक है ना? तो ये एक होरारी चार्ट बन गया अभी का। क्या बन गया? मुरारी अभी चार्ट। का। हाँ। ये बना कैसे? ये वो ये नंबर बना से। कैसे? ये बना होरारी नंबर से। हम्म। प्रश्न कुंडली और होरारी में सिर्फ फर्क इतना है
कि यहाँ पे 150 जो नंबर संदीप जी ने बताया वो सीड नंबर का यूज करके सबलॉट टेबल से निकल के ये बना। बात आप समझ रहे हो ना? ठीक है ना? तो अब ये होरारी चार्ट बन गया एज पर केपी, और ये कभी गलत नहीं होता। लेकिन ये हाइपोथेटिकल क्यों है कि अगर संदीप जी ने खुद चलकर मुझसे सवाल पूछा होता तो इसकी एक्यूरेसी 200% होती। लेकिन ये चूंकि पढ़ाने के माध्यम से है, और हमने चल के पूछा संदीप जी से कि सर आप बताओ आपके लिए ये, तो क्या होगा? इसके ऊपर है कि ये बताए या ना बताए। समझ में आ रही है बात? जी अमित जी। हाँ। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। आप कभी यूज करोगे इसको, मैं दिखाऊंगा। कभी आप रैंडमली कोई सवाल पूछना, मतलब सोचा हुआ नहीं, अचानक दिमाग में आ गया, और मुझे बोलना कि एक बार होरारी नंबर लगाना है, और ये नंबर है मेरे मुंह में आया। उसके बाद आप देखोगे ये कैसे काम करता है। बात आप समझ रहे हो? जी। अभी के टाइम में जो भी एस्ट्रोलॉजर मैक्सिमम जो है वो होरारी सीट पे ही काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे संदीप जी ने बोला अभी 4:06 है ना? हम्म हो सकता है ये 4 बजे का हो, या 4:10 का हो, 4:12 का हो, 4-5 मिनट आगे पीछे बोलने में, लिखने में, देखने में, समझने में, तो क्या होगा? सबलॉट चेंज हो जाएगा। लेकिन हम्म होरारी से ये एक्यूरेसी आ जाएगी। होरारी से क्या आ जाएगी? एक्यूरेसी आ जाएगी। एक्यूरेसी आ जाएगी। ठीक है। अभी देखो क्या है कि होरारी में सबसे पहले हम देखेंगे मून। मून की हाँ। डिग्री कितनी है? 2951। 29 29.51। 29.51। ठीक है ना? मून से सबसे क्लोजेस्ट प्लेनेट कौन सा दिख रहा है आपको डिग्री वाइज? जुपिटर। सन सन। सन सन अमित जी। सन दिख रहा है। अच्छा, बात आप ट्वेंटी समझ रहे हैं फाइव ना? हाँ। हम्म अभी क्या एक थंब रूल है, जैसे कल हमने दिखाया था ना एक चार्ट पे आपको, ये हमेशा वैसे ही लगेगा। होता क्या है कि सपोज मेरे सामने तारक आया, उसको समझ में आया कि मुझे आज एक सवाल पूछनी है बुरारी नंबर से, और वो सवाल मैरिज का लेकर आया। लेकिन जब वो मेरे सामने बैठा तो उसके मन में और 2-3 सवाल पनप गए, जब पैसा का भी, जॉब का भी। तो सवाल क्या हो गया? वेरिएशन हो गया। हम्म मून के नियरेस्ट जो भी प्लेनेट होता है डिग्री वाइज, अधिकतर देखोगे सवाल उसके हिसाब से होगा। बात समझ में आ गई? हम्म सवाल जो है उसके हिसाब से होगा। अभी देखो कि हमने सब बात किसकी पूछी? मैरिज की। मैरिज की। हम्म, मैरिज में 7th कस्पल सबलॉट क्या निकल कर आया? मरकरी। मरकरी। राहु मरकरी मरकरी। आया। यहाँ राहु दिख गया। केतु। भाई कहाँ दिख गया? 7 CSL के टेबल पे तो मरकरी, सन, केतु तीन ही दिख रहा है मेरे को। अब मरकरी का एनएल यहाँ केतु बना हुआ है ना? और हम्म मरकरी अनटेरेंटेड है। यूटिया। मरकरी यूटी है। मरकरी ड्यूअल साइन में भी बैठा हुआ है। बात आप समझ रहे हैं? हम्म हमने बोला कि बात शादी की हो रही है, और मून से जो नियरेस्ट डिग्री पे प्लेनेट बैठा होगा उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे। सही है ना? तो मून हम्म से रिलेटेड जो सबसे क्लोजेस्ट प्लेनेट है वो सन है। यही ना? हम्म, सही है तो तारक? हाँ हाँ। ठीक है। अभी जब सन आ गया और सन मरकरी के संग बैठा हुआ है, सन 7वें घर का एनएल में दिख रहा है आपको? हाँ। हाँ। 7वें घर का एनएल का है। सवाल सन का है।
तो सवाल क्या है? हाँ, सही है। सही है। ठीक है ना? हम्म। तो ये तो पक्का हो गया कि सातवें घर का कस्पल सब लॉर्ड मरकरी है। यानी हमने जो पहला चार्ट देखा था, वो चार्ट में भी राहु का एनएल मरकरी आया था ना। हाँ। हम्म, चार्ट परफेक्ट है। अभी क्या है, यहां से हम थोड़ा सा टाइमिंग ऑफ इवेंट को निकालेंगे कि भाई शादी कैसे, कब और कहाँ होगी। अभी क्या है कि हमें वहां पे कौन से प्लेनेट मिले थे? मार्स राहु जुपिटर। मार्स, राहु, राहु जुपिटर। जुपिटर, यही प्लेनेट मिले थे ना। हम्म। हम्म, ठीक है। अभी यहाँ पे सन में राहु चल रहा है, सन में जुपिटर चल रहा है। हम्म, दशा देख रहे हो ना? ये सब शादी करवाने के लिए परफेक्ट है। लेकिन हमें रूलिंग प्लैनेट से जानना है। हमें रूलिंग प्लैनेट से जानना है कि इस वक्त जो है वो क्या बता रहे हैं। वो कैसे सीखेंगे हम लोग? शिल्पी कल बताया था ना, हाँ, क्या बताया था? भाई जो रूलिंग प्लैनेट की जो भी के प्लैनेट घूम रहे हैं, मतलब घूम रहे हैं, तो सबसे पहले लग्न क्या के देखेंगे? एनल, लग्न का एनएल लग्न देखेंगे। का एनल, हम्म, क्या वो सबसे और फिर पावरफुल होता है। लग्न का एस। ठीक है। हाँ। लगन मतलब फर्स्ट हाउस भी होता है। तो लगन का हम्म, एनएल कौन है? सैटर्न। सैटर्न। फिर है ना? लग्न का एस्टर। तो लगन का एनएल जो है वो सैटर्न है। लगन का साइन हम्म, लॉर्ड कौन है? मार्स। हम्म, इसके बाद मून का एनएल देखेंगे, हम्म, सन। मून का एसएल देखेंगे, फिर मून मून का का राशि एनएल। लॉर्ड, मून का राशि लॉर्ड, मून कहाँ बैठा हम्म, हुआ है? मार्स। हम्म, आज का डे डे क्या लॉर्ड। है? जुपिटर। डे लॉर्ड। हम्म, जुपिटर। कौन कौन सा प्लेनेट निकल कर आया? सैटर्न, सैटर्न, मार्स, सन। मार्स, सन, सन, मार्स, जुपिटर। जुपिटर। यानी ये हमारे रूलिंग प्लेनेट निकल कर आ गए। सही है ना? हम्म, अभी सन कहाँ चल रहा है? धनु राशि में चल रहा है। हमें क्या है, मैंने बताया ना, ईयर देखने के लिए क्या निकालना चाहिए? पहले ईयर अगर मुझे देखना हो तो मुझे कौन सा प्लेनेट पकड़ना है? तारा। हम्म। अगर मुझे शादी के साल, अभी तो महीने की बात नहीं हो रही है, साल की बात हो रही है, पहले तो मुझे साल पे जुपिटर। जाना होगा ना। तो मुझे साल पे जाना है के लिए मैं कौन सा प्लेनेट को पकड़ूं? जुपिटर। जुपिटर। जुपिटर पकड़ूं। अगर मुझे ये पता चल जाता कि इसी साल में शादी होगी तो मैं किसको पकड़ता? शान को। सन को। अगर मुझे ये पता चल जाता कि इसी महीने में शादी होगी तो मैं किसको मून। पकड़ता? मून। मून को। अगर मुझे ये पता चलता कि आज ही शादी होने वाली है, लेकिन कब होगी, आज में 24 घंटे में, तो किसको पकड़ता मैं? लग्न लगना को। लो। वो लग्न। अनिका जी आप आ गई क्या? हाँ जी। चलो, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है, अभी 2-3 दिन से चल रहा है और 2-3 दिन चलेगा। इसी पे पूरी एस्ट्रोलॉजी चल रही है लोगों की आज के टाइम पे। हाँ, बीटीआर चल। हम्म। ये बीटीआर नहीं है, ये एक्चुअल रूलिंग प्लैनेट है। इससे आप सब कुछ कर सकते हो। अच्छा, होरारी रूलिंग। चार्ट है। हाँ। आप बिना किसी की कुंडली बनाए भी आप होरारी नंबर लेके भी उसके बारे में बताओगे, वो एग्जैक्ट बताएगा। हाँ। वो एग्जैक्ट बताएगा। मेरी बात हम्म। समझो। जैसे भी देखो, ये हमने हाइपोथेटिकल चार्ट लिया एक सीड नंबर के साथ, तो ये तो मैंने मान कर लिया। तो मैं इस चार्ट को ये बोल सकता था कि कहीं ना कहीं कुछ एरर हो सकती है, क्योंकि डिवाइन पावर है ना, ये जब तक वो चाहेगा वो बताएगा।
लेकिन संदीप जी ने सच्चे मन से इस नंबर को दिया है और ये नंबर काम करेगा मेरे थ्रू, ये चार्ट बताएगा। पर जनरली अगर आपके सामने कोई क्लाइंट आ जाए और वो सीड नंबर आपको 1 से 249 के बीच में दे दे और आप लगा लो अभी के टाइम पे जब आप बैठे हो संग संग, वो एक्यूरेसी दिखाएगा, उस चार्ट में कहीं एरर नहीं होगी। अभी जैसे मैं एक बार देखता हूं इस बच्चे का फर्स्ट कस्पल सब लॉट क्या है, मरकरी है, मरकरी का एनएल केतु है, मरकरी यूटी है, ठीक है ना। तो मैं क्या बोलूंगा, इसकी पर्सनालिटी कैसी होगी तारक? डुअलिटी वो। इसकी पर्सनालिटी ड्युअलिटी होगी, ठीक है हम्म। ना। ये हर चीज तोल के आराम से समझ के बोलेगा, लेकिन इसका एनएल केतु है, सिंपल हम्म। होगा, हम्म। अंदर से सिंपल होगा, है ना, हम्म। अंदर से सिंपल सिंपल होगा। होगा। हम्म। इसका एनएल 10th हाउस पे बैठा हुआ है तो स्टेटस ओरिएंटेड होगा, स्टेटस के बारे में हमेशा सोचेगा। हम्म। कस्पल सबलॉर्ड मरकरी है सेकंड हाउस में तो फैमिली ओरिएंटेड होगा, फैमिली के बारे में सोचेगा। बात आप समझो, हम्म। सन के संग बैठा हुआ है मरकरी तो क्या होगा, फैमिली रसूखदाल होगा, नाम हम्म। वाला होगा। और क्योंकि फर्स्ट कस्पल सबलॉट की बात हो रही है, आपकी सेल्फ की बात हो रही है, सूर्य के संग जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर भी सूर्यवंशी वाला बात होगा भाई, जिसके संग कंजक्शन पड़ा था ना। बात आप समझ गए। सेकेंड कस्पल सबलॉर्ड मार्स है, मार्स का एनएल सैटर्न है, मार्स का एनएल सैटर्न है। सेकेंड कस्पल सबलॉर्ड मार्स आ गया और एनएल सैटर्न आ गया, दो मेलेफिक प्लेनेट आ गए। तब क्या बोलोगे, वाणी थोड़ी सी हार्श है, हम्म। बोल सकते हैं, हम्म। सही है कि नहीं बताओ आप। जी अमित जी। चौथा कस्पल सबलॉर्ड जुपिटर है, यानी मदर एथिक्स वाली होगी, जी। मदर एथिक्स वाली होगी, उसका एनएल मून है, थोड़ी इमोशनल होगी। जी। समझ में आ रहा है। जी अमित जी। आप ऐसे पकड़ो कोई चीज की, सेवन कस्पल सबलॉर्ड मरकरी है, वाइफ कैसी आएगी, फ्रेंडशिप वाली आएगी। मरकरी जब होता है तो फ्रेंड वाला होता है ना, एक हमूमर टाइप का बात करने के लिए। लेकिन मरकरी का एनएल केतु है, वो भी कहीं ना कहीं अंदर से क्या होगी, हम्म। केतु डोमेन की होगी। हम्म। बात आप समझ में आ गया। जी अमित जी। नाइन्थ कस्पल सब लॉर्ड मरकरी है, मरकरी का एनएल केतु है, पिता कैसा होगा, तभी है। पिता भी वैसा होगा मरकरी की तरह, लेकिन अंदर से केतु वाला होगा, क्योंकि उसका एनएल केतु है। और बात आप पकड़ते रहो आप सीधा, और केतु 10th हाउस में बैठा हुआ है, मतलब क्या, स्टेटस वाला होगा, स्टेटस चाहिए और स्टेटस के लिए सब कुछ रहेगा, क्योंकि एनएल केतु प्रोमिनेंट बैठा हुआ है। हम्म। 12th कस्पल सब लॉर्ड सैटर्न है, सैटर्न का एनएल कौन है, जुपिटर है। सैटर्न कहाँ बैठ गया, 4th हाउस में। खर्चे कहाँ करेगा, घर पे करेगा। हाँ। बात समझे। जी अमित जी। और बिजनेस पे करेगा, आने वाले समय में वाइफ पे करेगा। ये चार्ट का प्रॉमिस है, ये होरारी चार्ट है, इसमें कस्पल सब लॉर्ड ऊपर नीचे 2 मिनट 4 मिनट कोई नहीं, एक्यूरेसी बताएगा। अगर आपने एक्यूरेसी से दिया है, एक्यूरेसी से हुआ है, तो इसमें एक भी चीज गलत नहीं होगा। जनरली होता क्या है कि सामने वाले से हम सीट नंबर लेते हैं, ठीक है ना, 1 से 249, 1 से 249 नंबर ही क्यों लेते हैं संदीप जी, आपको पता है। नहीं अमित जी। तो मैं बता रहा हूँ, 27 नक्षत्र होते हैं अपने, 27 9 प्लेनेट होते हैं, तो जी ट्वेंटी अमित जी। सेवन इंटू नाइन जब करेंगे तो 243 आ जाएगा। जी। और हम तो 249 की बात कर रहे हैं, 5 सबलॉट और है। जब हम ओके। चार्ट आपको दिखाएंगे तो रिपीटेशन में है, इसीलिए टोटल सबलॉट जो है वो 249 है। 49। ठीक है, जैसे टैरो कार्ड हम लोग, आपने देखा होगा टैरो कार्ड रीडर टैरो कार्ड निकालता है ना, और उसमें से वो प्रेडिक्ट करता है वो, ये समझ लो 249 आपके टैरो कार्ड है, ऑलरेडी फिक्स है, सबके साथ फिक्स किया हुआ ये।
यानी आपने जो 150 का टेबल दिया है, आप ये 150 टेबल आप खोजोगे तो आपको सेम कॉम्बिनेशन ही मिलेगा सबलॉट का, ये फिक्स है। यानी आपके मुंह से वो प्लेनेट ने नंबर दिलवाया है, इसीलिए सामने वाला जब भी आए आपके पास, वो अपने मुंह से ही सब कुछ बताएगा आपको, यानी जवाब भी उसके पास है, क्वेश्चन जो लेकर आया है आंसर भी उसके पास आया है। बात आप समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं? अगर जी सवाल अमित में जी। बार बार ये पूछ रहा है ये काम होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, तो नहीं होगा, उसके सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है। बहुत जन पूछता है ये काम होने की संभावना है, हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, वो मुंह से क्या बोल रहा है आपको, होने की बात कर रहा है, तो आपको सबलोट टेबल वैसे ही निकलेगा मुंह से उसके। मैंने जो पहला सबसे पहले एक डिवोर्स चार्ट देखा था, जो उसने मुझसे क्वेश्चन किया था डिवोर्स होगा कि नहीं होगा, तो मेरी सबसे पहली नई नई कंसल्टेंसी थी उस समय, और होरारी नंबर मैंने लिया, उसने 7 नंबर मांगा और 7 नंबर 7th हाउस पे केतु ही दिख गया। तो अनिका जी बताइए, डिवोर्स की बात कर रहा है, 7th हाउस पे मुझे केतु आ गया, जो 7 नंबर होरारी सीट दिया उसने, क्या लग रहा है डिवोर्स हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? हुआ होगा। हो गया 100%। उसकी, अभी 3 महीना पहले हो गई, बताया साल भर पहले है, हो गई 3 महीना पहले। ये गलत नहीं बताता है ना, आपको इसको पकड़ना होगा, उसके मुंह से 7 नंबर ही क्यों निकला? उसको तो पता नहीं 7th हाउस वाइफ का है, वो तो नहीं जानता एस्ट्रोलॉजी। हाँ तो आप पकड़ो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको। आपने जो सवाल पूछा, देखो उसके साथ आपके बर्थ चार्ट के साथ ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि भाई 7 कस्पल सबलॉट मरकरी है और मरकरी का एनएल केतु है, यानी मरकरी आ गया, प्रोमिनेंसी दिखा रहा है, मरकरी की एमडी चल रही है, यानी कंफर्मेशन फुल है कि भाई मरकरी में ही होगी, उसमें कोई दाग नहीं है। लेकिन सवाल फिर था कि कब होगी। हमने देखा कि भाई रूलिंग प्लैनेट से पूछते हैं, क्योंकि हमारे पास तो वही हथियार है ना। जी अमित जी। लग्न का एनएल निकल कर आया सैटर्न, साइन लॉर्ड मार्स, मून का एनएल सन, मून का साइन लॉर्ड मार्स, और आज का डे लॉर्ड जुपिटर। जनरली हम 4 ही लेते हैं LSRD, लेकिन लग्न का नक्षत्र भी अपने ऐड कर रहे हैं। ये 5 प्लैनेट आपको बताएगा, ये हेरारकी सिस्टम से फॉलो होती है। हेरारकी मीन्स ऊपर से नीचे, जिसको पहले पावर ज्यादा है वो ऊपर में है, लेकिन कोई प्लैनेट रिपीटेशंस में है तो आप बोल सकते हो उसको पावर बढ़ गया। यहाँ किसकी रिपीटेशन ज्यादा है? मार्स की, है ना? जी अमित जी। तो मार्स में पावर ज्यादा है, मार्स में पावर ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम एक बार के लिए देखेंगे कि भाई ये कब होगी। हमें ये प्लैनेट पढ़कर आ गए, अभी हम सबसे पहले साल निकालेंगे, ये होगी कौन से साल में। तो साल निकालने के लिए हम जुपिटर को देखेंगे, मंथ निकालने के लिए हम सन को देखेंगे, और डे निकालने के लिए हम मून को देखेंगे, क्योंकि सन जो है वो हर महीना एक राशि कंप्लीट करता है, पूरी जोडियक 12 महीने में कंप्लीट कर देता है, एक साल में। जुपिटर क्या है, वो हर राशि को एक साल में कंप्लीट करता है। तो अभी हमें साल पता करना है कि साल कौन सा निकले, तो साल पकड़ने के लिए हम जुपिटर को पकड़ेंगे। जुपिटर कौन सी राशि में बैठा हुआ है? अभी जुपिटर कौन सी राशि में ट्रांजिट कर रहा है? वृषभ में कर रहा है। हाँ, वृषभ में। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। अगर आपको ये वाला चीज आ गया, बाकी आगे वाला या पीछे वाला कम भी आएगा तो भी आप आराम से प्रिडिक्शन कर दोगे कहीं पे किसी का बैठ के। और ये अगर मिस कर लिए तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि एस्ट्रो वास्तु में भी आपको इसकी काम पड़ेगी, आपको यहीं से पता चलेगा कि प्लेनेट कहाँ से आपको हिट मार रहा है, एग्जैक्ट बैठा कहाँ पे है। क्योंकि बर्थ चार्ट में भी तो रेक्टिफिकेशन हो सकती है ऊपर नीचे, इसीलिए आप इस पे फोकस ज्यादा करो। अभी हम जुपिटर को पकड़ेंगे क्योंकि हमें ईयर निकालना है, कल हमने पकड़ा था सन को क्योंकि हमें मंथ निकालना था। तो अब जब जुपिटर मुझे पता चला अभी वृषभ राशि में ट्रांजिट चल रहा है, 2 नंबर राशि में, ठीक है ना। अभी जी क्या हमें अमित जी। पता चला,
विषभ जो है वो 2 नंबर राशि में ट्रांजिट कर रहा है और मई के बाद ये निकल जाएगा। तो 6 महीने में तो शादी होने की संभावना भाई मुझे नहीं लग रही है। भाई 6 महीना में हो भी सकता है, पर जनरली हम जानते भी है तो 6 महीने में शादी नहीं होगी। तो हम वृषभ राशि को डिस्कार्ड करके आगे बढ़ेंगे। अब ये जुपिटर आ गया इस राशि में, बुध की राशि में आ गया, 3 नंबर राशि में आ गया। 3 नंबर राशि में तारक सामने बैठ के मुझे बताएगा कि 3 7 11 आपको ये भी याद हो जानी चाहिए। 1 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर ट्राइन में एक ही राशि का नक्षत्र पड़ता है। तो 3 7 11 में तारक किसका किसका नक्षत्र है? विशाल आपको याद है? साथ मंगल राहु बृहस्पति। मंगल राहु बृहस्पति। यहाँ मंगल आपको दिख रहा है हम्म। और जुपिटर भी दिख रहा है। हम्म। दिख रहा है ना? हम्म। तो क्या बोलोगे आप कि जुपिटर को हम ये 2025 से लेके 2026 के बीच में शादी का योग पूरा है? हम्म। हम इसको एक बार जुपिटर को यहाँ रोक दे? हम्म। हालांकि रोक सकते हैं ना, हाँ, रुक सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे उसका नक्षत्र मिल गया ना, 3 नंबर राशि हम्म। में आएगा। तीन हम्म। नंबर राशि में हमें मिल गया। तो हम हम्म। सबसे पहले किसका नक्षत्र लेंगे? मंगल का। मंगल का लेंगे। तो हमने यहाँ मंगल को यूज कर लिया और जुपिटर को एक बार के लिए हम यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। बात आप समझो, आप मेरी, संदीप जी बात समझ रहे हो हम्म। ना? जी आपको अमित जी। कभी भी जनरली ये चीज सवाल पूछना हो, अभी नहीं, कभी अचानक से आप पूछोगे और आपको एग्जैक्ट डेट निकल कर आएगी, एकदम एग्जैक्ट डेट आएगी इस पे। अभी क्या है, 3 नंबर राशि में जुपिटर जैसे जाएगा और उसको वहां पे उसके नक्षत्र उसको मिल रहा है, तो जुपिटर को यहाँ पे एक बार के लिए लॉक कर दो आप 3 नंबर राशि पे। मैं 3 नंबर को भी स्किप कर जाता, ठीक है ना, क्योंकि 4 नंबर में भी सैटर्न मुझे मिल रहा है। लेकिन ये लोग फिर सीख नहीं पाएंगे, कि सवाल आ जाएगा कि मैंने क्यों स्किप कर दिया। तो 3 नंबर राशि में शिल्पी मैंने क्यों रोका, बता पाओगी? विशाल? क्योंकि उसका नक्षत्र लॉर्ड मिल रहा है 3 7 11। 3 नंबर राशि का जो नक्षत्र पड़ता है मार्स राहु जुपिटर का आता है, हम्म। हम्म। ठीक है ना। और हमारे रूलिंग प्लैनेट में ये मार्स और जुपिटर दोनों है, हम्म। तो हम मार्स को यूज कर लिए। हमने मार्स को यूज कर लिया, मार्स हमें मिल गया। अगर मुझे मार्स, जुपिटर, सन, सैटर्न 3 नंबर में नहीं मिलता, हम 4 नंबर में जाते। अनिका जी बात पढ़ रही हो ना, पकड़ रही हो ना? हाँ। अगर मुझे 3 नंबर में ये रूलिंग प्लैनेट के नक्षत्र नहीं मिलते तो मैं जुपिटर को फिर आगे ले जाता। हम्म। जब तक इसमें से कोई प्लैनेट का नक्षत्र नहीं मिलेगा मैं नहीं रुकता। हम्म। तो मुझे 3 नंबर में ही मिल गया, ठीक है ना। हाँ। अगर मैं 3 नंबर को भी स्किप कर सकता हूँ, लेकिन हाँ। मैं करूंगा नहीं अभी, क्योंकि फिर सीखने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपको पहले ही मिल गया। हाँ। तो यानी 2025 से 2026 के बीच में शादी के प्रबल योग इसके है। और जुपिटर बोल रहा है कि मैं इस राशि में जैसे जाऊंगा मैं आपको शादी करवा दूंगा, ठीक है। तो साल तो पता चल गया हमें, अभी महीना निकालना है। अभी मुझे क्या निकालना है? म- महीना। मंथ निकालना है। तो मंथ कैसे निकलेगा तारक? सन का ट्रांजिट। हाँ। तो सन का ट्रांजिट। तो कैसे देखोगे सन का ट्रांजिट आप? सन को मूव करवाना होगा ना, हम्म। सन को मूव करवाना होगा ना। हम्म। चलो सन को मूव करवाते हैं। अभी सन कहाँ पे बैठा हुआ है? 9 में ना। हम्म। 9 नंबर 9। है। तो सन को हम लोग 9 नंबर से स्किप करते हैं, ठीक है। 10 नंबर पे सन आ जाएगा। 10 नंबर पे कौन सा राशि आता है तारक? मकर।
वो ऐसा ये नहीं यार। नक्षत्र। नक्षत्र। 10 नंबर में सूर्य, चंद्रमा, मंगल का नक्षत्र आता है। जी चंद्रमा मंगल, हाँ। सूर्य, चंद्रमा चंद्रमा मंगल। मंगल, और हाँ। मंगल। तो हमने मंगल को यूज कर लिया, चंद्रमा हम्म, है नहीं, नहीं। तो सूर्य को हम लोग यहाँ पे मिलता है। तो हमें मिल गया कि सन जब मकर राशि में जाएगा, बात समझ रहे हो ना, हम्म, तो घटना को अंजाम हो जाएगा। हम्म, ठीक है, यानी जुपिटर जब मिथुन राशि में जाएगा और राशि में जाने के बाद सन हम्म, मकर में जाएगा, दो चीज हमें निकल कर आ गया। अब थोड़ा सा डेट पे चलते हैं। डेट पे वही जाने एक के लिए, साल बाद, आज हाँ, से एक साल बाद, मतलब ऑलमोस्ट एक साल बाद फिर आज वही से। बात, सन कहीं भी घूमेगा, कोई राशि में आएगा, नक्षत्र तो वही पड़ेगा ना। हम्म। जब सन जुपिटर में आएगा, मिथुन राशि में सन कब आएगा? जुपिटर गुरु जो है मिथुन राशि में कब आएगा? मई के बाद आएगा ना, अप्रैल लास्ट मई में आएगा ना। हाँ तो मई में जब जुपिटर आएगा, उसके बाद जब सन मकर में आएगा, तब की बात हो रही है। हाँ। हाँ हाँ, तो अगले साल ही होगा ना, अगले साल होगा, अच्छा एक बात, तो जुपिटर, 2026 में। ये सवाल पूछने का ही नहीं है ना। आप जुपिटर को जब देख रहे हो, जुपिटर ही जब आएगा 6 महीने बाद, तो उसके बाद ही ना सन आएगा। यस। उससे पहले कैसे आएगा? हम्म, अभी आ जाओ मून पे। मून कहाँ पे है? तारक, मून कहाँ पे है? केतु शुक्र सूर्य, 3 नक्षत्र है, अभी सूर्य का नक्षत्र में है। देखो, सूर्य को हम लोग यूज कर लिए, मंगल यूज हो गया। मून छठे घर में है ना अमित जी? नहीं, छठे घर में है, राशि यहाँ पढ़नी है ना, हमें तो ट्रांजिट करवानी है। अच्छा। ठीक है, मून 1 नंबर साइन में है। 1 नंबर में क्या क्या आता है? वीनस, केतु, वीनस, सूर्य। केतु वीनस है नहीं, सूर्य को हमने यूज कर लिया। आगे बढ़ जाओ। मून जब वृषभ राशि में जाएगा, सूर्य चंद्र 2 नंबर मंगल। राशि का क्या क्या है? सन, सूर्य चंद्र मंगल। सूर्य, मंगल यूज हो गया, नहीं होगा। मून को 3 नंबर में ले जाओ। 3 नंबर में क्या मंगल, है? मंगल राहु बृहस्पति। मंगल, राहु, बृहस्पति। तो यह जुपिटर बचा हुआ है। हम्म, हम्म? हम्म, जुपिटर बचा हुआ है ना। हाँ हाँ। तो जुपिटर को हम लॉक कर सकते हैं। लॉक कर सकते हैं। तो मून 3 नंबर राशि में जाएगा, तो हमारे पास क्या टेबल निकल कर आया? क्या टेबल निकल कर आया? जुपिटर मिथुन राशि में है, ठीक है। मंगल की नक्षत्र में होगा, हम्म। और सन मकर राशि में, वो मंगल सबसे का पहले बोलना होगा कि संदीप जी, जब गुरु मिथुन राशि में जाएगा, ठीक है, गुरु जब मिथुन राशि में जाएगा, सूर्य जब मकर में जाएगा, हम्म, मकर में कब जाएगा? 15 जनवरी से 15 फरवरी हाँ। 2026 में। हम्म, हाँ। और जी अमित जी। मून, मून जब गुरु के नक्षत्र में जाएगा, तब आप शादी की डेट फिक्स निकल हो गया। जाएगी। समझ में आ रही है? किसको समझ में नहीं आ रही बताओ। इसको धीरे धीरे चलेंगे, ये मेन है। अनिका जी, हाँ जी। क्या समझ में नहीं आई? नहीं, आ रहा है, बस प्रैक्टिस आ रहा है, चाहिए, समझ में आ रहा बस है। ठीक है। शिल्पी, हम्म, चलो। विशाल, हाँ आ रहा है, बस वो थोड़ा नक्षत्र हाउस के मतलब राशि के याद नहीं है। अरे मैं तो चार्ट भेजा है आपके पास, ग्रुप में हाँ देखो। हाँ हाँ। तारक ने भी बना के भेजा है, मैंने तो और अच्छा बना के भेज दिया। तारक ने हम्म। तो आपको हर राशि, नक्षत्र का नाम दिया, मैंने सीधा प्लेनेट बिठा दिया। हमेशा प्लेनेट को याद करने का अच्छा तरीका क्या है, कि जो 1 नंबर में जो नक्षत्र है, 5 नंबर में भी वही है।
9 में भी सेम है, 4 में वही है, 8 में वही है, 12 में वही है। आपको सिर्फ 4 कॉलम याद करनी है, बाकी 12 अपने आप आ जाएगा। सूर्य जब है, ठीक है ना, बात आप समझ गए? जी ठीक है संदीप जी, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ मैं जी बिल्कुल समझ रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो क्या है, इसमें सैटर्न यूज नहीं हुआ अपना अभी तक। जी सैटर्न अमित यूज जी हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ। जनरली लोग क्या करते हैं, ये मैंने सिखाने के लिए बोला, पहला बार है, नेक्स्ट नेक्स्ट जैसे आगे बढ़ेंगे तब देखेंगे कि सबसे पावरफुल प्लैनेट को लोग सबसे पहले पकड़ते हैं। कि जुपिटर पहले घूमते घूमते जैसे राशि में पहुंचा, तो 4 नंबर राशि में जब जाएगा ना, तो सैटर्न का नक्षत्र वहां उसको मिल जाएगा इस घर पे, यानी 2026 से 27 के बीच में सैटर्न इसको इस घर में मिलेगा ही मिलेगा, जुपिटर को। और सैटर्न यहाँ पावरफुल है, लेकिन क्या मंगल यहाँ पहले दिख गया एक हाइपोथेसिस सिखाने के लिए, तो हमने ले लिया। पर कॉमन सेंस अगर यूज करता मैं, कॉमन सेंस, तो मैं 3 नंबर को स्किप कर देता और 4 नंबर को मैं स्टाम्प लगा देता। लेकिन यहाँ कॉमन सेंस तो मेरी है, बाकी लोग को तो सीखना पड़ेगा ना, जी अमित जी बाकी लोग को तो सीखना पड़ेगा संदीप जी। इसीलिए बिल्कुल। यहाँ पे जो पहले हिरार्की में आया प्लेनेट, रूलिंग प्लेनेट, उसी हिसाब से ने पहले इसको दे दिए। ठीक है, अभी यहाँ पे जो प्लेनेट निकल कर आया, वो सन मार्स, ये निकल कर आया, निकल कर आया ना। जी अमित जी पहले कौन सा प्लेनेट हम लोग ने बोला था तारक लिखने के लिए कि इनकी कौन कौन सी अंतर्दशा में शादी होने की संभावना थी? मार्स, एक बार आपने आपने जुपिटर, लिखवाया था अमित जी, मार्स राहु, राहु जुपिटर। जुपिटर। मार्स, राहु और जुपिटर। जी अमित जी ठीक है ना, जी यहाँ पे मार्स और जुपिटर एकदम प्रबल है, प्रबल है। ठीक है, एक कंसेप्ट और था, अब वो दोनों चीज आज नहीं लगाऊंगा, नहीं तो फिर चीजें समझ में नहीं आएगी, मिक्स हो जाएगा। एक तरीका और है आपको अंतर्दशा देखने के लिए, कि ये अंतर्दशा कंफर्मेशन के लिए कि ये अंतर्दशा कैसा है। जैसे मैंने बताया था ना विशाल का कल का, आपने अगर वीडियो देखा होगा तो, कि मून कैसा जाएगा, तो हमने ट्रांजिट में मून की पोजीशन देख के बताया कि मून ऐसा है। ठीक है ना, जी अमित जी बस इसी तरह आपको इवेंट को देना है, लेकिन होरारी नंबर आपको ले लेनी है, किसी से होरारी नंबर आपको ले लेनी है। फर्क समझ में आ गई? हाँ, समझ आ गया। ठीक है, तो इस पे थोड़ा प्रैक्टिस करो, ये बहुत थोड़ा हम्म। थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट है, रूलिंग प्लैनेट मतलब है ये, अगर आप पे फोकस मैं फोकस हमने नक्षत्र, फास्ट कास्पल नक्षत्र एनुअल का ही करना है। बिल्कुल असेंडेंट का ही चाहिए, असेंडेंट का एनएल, असेंडेंट का साइन लॉर्ड। ठीक है ना, ओके। असेंडेंट मतलब फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड हो गया, उसका एनएल सैटर्न है, हम्म, और हम्म, आपका जो फर्स्ट हाउस में जो राशि है वो कौन है? मार्स है। हम्म, इसके बाद मून का नक्षत्र ले लो आप, मून का एनएल ले लो, हम्म, मून का एनएल ले लो और मून का साइन लॉर्ड ले लो और डे लॉर्ड ले लो। ठीक है, हम्म। इस पे आप प्रैक्टिस करो, काम आपकी बनेगी, एग्जैक्ट और एक्यूरेट निकलेगा, एक्यूरेट और एग्जैक्ट इसमें इसको निकलना ही है। बात आप समझ गए ना? हम्म। अभी संदीप जी इतना बताओ कि इसको ठंडी बहुत ज्यादा लग जाती है क्या? कफ एंड कोल्ड का इसको ज्यादा इशू तो नहीं है ना? हाँ है अमित जी बहुत है। बहुत है। यार, थोड़ा बात थोड़ा समझ सा गए? कंफर्मेशन हो गया ज्यादा। अभी कंफर्मेशन हो गया।
थोड़ा सा आइसक्रीम अगर 2 चम्मच खा लेगा ना, हाँ, बस इसको बस। रात में दूध पीने मत दो। ठीक है अमित जी। रात में दूध मत दो। न, दूध नहीं पीता, रात में नहीं पीता, खाली सुबह पीता है। हाँ, ठीक है, इसको रात में दूध नहीं देनी है। ठीक है अमित जी। ठीक है ना, जी इसको नहीं अमित जी। देनी है, पहली बात। और दूसरी बात क्या है, इसको पेट से भी रिलेटेड समस्या होने की संभावना है। थोड़ा सा लीवर और पेट ओके। गैस वैस होता है ना, उसकी भी थोड़ा इसको बचा के रखना है, ओके। बस। ठीक है। जी अमित जी। अमित जी, इसका ये हो पढ़ाई रही है। वगैरह का? हम्म, सब ठीक है पढ़ाई। संदीप भैया, बात समझो मेरी बात। जुपिटर रेट्रो है चार्ट में। हाँ। ठीक है ना। जी। छठा मून जब आ जाता है तो सिर्फ बीमारी ठंडी की नहीं देती है, थोड़ा ओवर चिंता कर देता है। ओवर मतलब क्या बोला जाएगा, इमोशनल टाइप का है ना, बहुत ज्यादा सोचने वाला। हाँ और बहुत सोचने से प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ हाँ। तो मूवमेंट में रहेगा ये, अच्छा रहेगा। समझ गया अमित जी। इसको अगर एक जगह छोड़ दोगे हाँ हाँ। तो ये प्रॉब्लम है। क्यों? अब देखो, छाती में या सीने में जो कफ जमती है, वो जम जाती है ना, हाँ, वो मूवमेंट में नहीं आती है। जी। ठीक है, तो उसको निकालना पड़ता है। अगर बंदा कहीं एक जगह स्टक हो जाएगा और मून से प्रॉब्लम है, पीड़ित हो रहा है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए अधिकतर इसको ही मूवमेंट जी। में करवाओ। घर में भी, ऊपर में भी, बाहर में भी, अगल में भी, बगल में भी, डिस्ट्रिक्ट में भी, स्टेट में भी, इंटर जी। स्टेट में भी मूवमेंट में रहना है। जितना ये मोशन में रहेगा उतना इसका मून बैलेंस रहेगा और उसको समझ भाग्य गया। का सपोर्ट मिलेगा। ठीक है। और इम्प्लॉय के साथ इसको ओके। अच्छी बिहेव करनी है, क्योंकि नाइन्थ लॉर्ड है ना इसका, मून। इस चार्ट में जी हाँ होरारी के मुझे। हिसाब से बता रहा हूँ। तो इम्प्लॉय के साथ बिहेव अच्छा करना है, किसी भी इम्प्लॉय के साथ, अदरवाइज इसको भाग्य के लिए चोट मिलेगी। ओके। ठीक है ना। इसीलिए जी सवाल अमित जी। जेन्युइन किसी की होगी, अपने मन में रखो एक सवाल, सीट के हिसाब से बढ़िया से। नंबर याद नहीं रखनी है, नंबर तो इंस्टेंट आनी चाहिए मुंह में, तभी काम बनेगा। हम्म। होता क्या है कि हम पूछना चाहते हैं कि कल एक सवाल पूछेंगे, और जब सवाल का टाइम आता है तो दूसरा सवाल आ जाता है। कोई भी सवाल आपके मन में पहले उपजना चाहिए, सीट की तरह कंसीव होनी चाहिए। होता है ना, आदमी एक ही प्रॉब्लम को जी लेकर अमित दिमाग जी। में हमेशा दौड़ रहा है, वो एक सवाल हुआ। हम आए कुछ और, फिर प्रॉपर्टी की पूछने लगे, फिर हेल्थ की। मन में जब तक द्वंद रहेगा, जवाब आपको नहीं मिलेगा। माइंड की क्लैरिटी आपको समझ चाहिए, गया। मतलब आपको क्लियर होना चाहिए आपका विजन, आपको जवाब एक्यूरेट मिलेगा। विच चार्ट आपने देखा, ये तो एक हाइपोथेटिकल चार्ट था ना संदीप जी, फिर भी कि इसकी एक्यूरेसी जी देखो अमित जी। कितनी हद तक सही है। इसकी एक्यूरेसी देख लो आप। बिल्कुल। तो जब ये सोचो कि आप दूर जी। बैठ के हाइपोथेटिकल ये सवाल अब पूछ रहा हूं, अगर आप सामने बैठ के और एक करेक्ट वे में पूछते तो क्या जवाब होता इसका। इसकी ऑथेंटिसिटी आप देखो, समझ गया अमित जी। कि ऑथेंटिसिटी